ये एक बच्चे का आँख है, ये दूसरा आँख है। इस बच्चे को दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये बच्चा हमारे पास आया अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। अब ये जो एक आँख है उसमें बीच में मैंने आपको नॉर्मल आँख दिखाया था पिछली वीडियो में, उसमें ऐसा यहाँ पे सिर्फ ब्लैक होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा ब्लैक होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर दिखना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है वाइट सा, और यहाँ पे कुछ कैल्सिफिकेशन भी हो गई है, मतलब पत्थर का कुछ पार्ट आ गया है और उसके वजह से शैडो आ रही है। तो ये आँख है, और यहाँ भी जो दूसरा हम देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर ये भी नहीं नॉर्मली दिखता है, बट ये दूसरी आँख में ये भी दिख रहा है, ये भी अब नॉर्मल है। लेकिन हम फाइनली इसकी डायग्नोसिस पे हम बना नहीं पाए हैं। हमें सस्पेक्ट हो रहा है कि ये मैलिग्नेंट है, ये कोई कैंसर का पार्ट है। टुडे वी गोइंग टू डिस्कस ट्यूमर्स ऑफ ऑर्बिट। आँखों की जो कैंसर होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। आँखों के कैंसर, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। ये जेनेटिकली होती है और इसमें मोस्टली कार्सिनोजन का कोई रोल कुछ खास होता नहीं है। मोस्टली जो ओल्ड एज होते हैं उनमें ये अक्सर पाई जाती है, लेकिन ये बच्चों में भी कभी कभी कॉन्जेनिटली हो सकती है। अब जब किसी को आँखों की कैंसर होगी तो इसमें हमें कैसे पता चलेगा? उस पेशेंट की आँखें थोड़ी बाहर निकली होगी, उसको देखने में दिक्कत होगा, उसकी आँखें एक आँख इधर मुड़ी होगी, एक आँख इधर मुड़ी होगी, तो उसको एक आदमी दो दिखाई देगा, जिसको हम स्ट्रैबिस्मस स्क्विंट बोलते हैं। तो अब जिसको ये प्रॉब्लम हो, वो जनरली पहले आपके डॉक्टर के पास जाएगा। आपके डॉक्टर के पास जाएगा, उसके बाद वो एग्जामिन करेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन और जो उनकी एग्जामिनेशन होती है, उसको सस्पेक्ट होगा कि ये कुछ ट्यूमर है या कुछ लीजन है जो आँखों के अंदर पीछे वाले पोर्शन में, जिसको हम रेटिना बोलते हैं, वहाँ से अराइज हो रहा है। तो वो फिर अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेगा। अल्ट्रासाउंड पे आपको कैंसर कैसे दिखती है ये मैंने आपको दिखा दिया। अब इसकी ट्रीटमेंट होगी, या तो हम रेडिएशन या क्रायोथेरेपी से कर सकते हैं या ऑपरेशन करके कर सकते हैं। मोस्टली इस केस में ऑपरेट ही करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी जब लीजन छोटा होता है तो हम इसको क्रायोथेरेपी या रेडिएशन से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऑपरेशन के बाद, मतलब जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन ये एक डिजीज़ है जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते। ये हो जाता है, इसका रीज़न अभी तक क्लियर नहीं है कि ये क्यों होता है। तो और ये जब भी होता है हम इसको ऑपरेट करके ही ठीक कर सकते हैं, तो इससे बचा नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको आँखों में थोड़ी सी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अर्ली आपके डॉक्टर के पास जाएं, और अर्ली डायग्नोसिस होगी। जो जब लीजन छोटा होगा, जब बीमारी छोटी होगी, तो हो सकता है कि वो रेडिएशन या क्रायोथेरेपी से ठीक हो जाए, जिसमें आपकी ऑपरेशन या आँखों की निकालने की ज़रूरत ना हो।